My dear viewers and my students, on your due request, I have started my explanation on the Merchant of Venice recently from this channel. Today, we are here to discuss Act 2, Scene 6 of this particular drama written by William Shakespeare. इस ड्रामा में आज हमसे मिलने वाले हैं लॉरेंजो, जेसिका, सैलरिनो, ग्रेशिनो एंड इन लास्ट हमसे मिलेंगे एंटोनियो. So they are characters of this particular scene 6 of Act 2, right? यह वही सीन है जहां हम देखेंगे कि जेसिका, डॉटर ऑफ द ओल्ड ज्यू मीन्स डॉटर ऑफ सैलॉक, इलोप करती है अपने लवर लॉरेंजो के साथ. केवल अकेले नहीं बल्कि बहुत सारे पैसे और ज्वेलरी के साथ, राइट? इसकी व्याख्या मैं आज यहाँ से करूँगा. बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीन, आई रिक्वेस्ट यू once again people, please subscribe my channel. I see the number of viewers of my channel is adding day by day, but still I am lagging behind in the term of subscriptions. So it is my humble request for all of you people, just go ahead right now and subscribe my channel who has not subscribed till now, and I request them to hit on the bell icon as well, ताकि जब मैं यहाँ से कुछ अपडेट करूँ तुरंत सबसे पहले आपको ही उसकी जानकारी मिले. और जिन लोगों ने कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, I want to say them very humbly and meekly, please share my channel, share this video and write your comments in the given comment box, right? Okay, one more thing I would like to add here. I have activated information button, means I button in this video. After clicking on this particular point, you will get all the previous videos related this Merchant of Venice or other English or Hindi poetry and literature will be available there. So just go ahead and click on that. Okay, so now without losing a moment, let's start the explanation. सीन कुछ यूँ है कि जैसे आपने पिछले सीन में देखा था, एक प्लान बनता है लॉरेंजो के साथ उसके फ्रेंड का कि वे लोग मिलेंगे सैलॉक के घर के पास. तो वहीं पर सब खड़े हैं. देखिए ग्रेशिनो है वहाँ पर. हमें पता है ग्रेशिनो काफ़ी बड़बोल व्यक्ति है, हमेशा कुछ न कुछ ज़्यादा ही बोलता है. देखते हैं अभी वो क्या बोल रहा है. ग्रेशिनो, दिस इज द पेंट हाउस अंडर विच लॉरेंजो डिजायर अस टू मेक स्टैंड. ग्रेशिनो कह रहा है यही वह पेंट हाउस है. पेंट हाउस मीन्स ऐसा घर जिसकी खिड़कियां बाहर तक निकल रही हों, मतलब बालकोनी के स्टाइल की उसकी खिड़कियां बाहर तक हों, उस तरह के घर को पेंट हाउस कहा जाता है. तो कहता है यही वो पेंट हाउस है जहां पर लॉरेंजो ने हमें रुकने के लिए कहा था. सैलरिनो, हिज आवर इज ऑलमोस्ट पास्ट. कहता है लगभग 1 घंटा तो बीत गया यहाँ पर खड़े रहते रहते. Grashino, and it is marvel he outdwell his house for lover ever run before the clock. क्या बोल रहा है? And it is marvel. Marvel means आश्चर्य है. यह किस चीज़ के लिए आश्चर्य उसको लग रहा है भाई? Who is surprised? Outdwell his house for lover ever run than before the clock. Actually, in the field of love, lover always try to run बिफोर द क्लॉक. मीन्स दिए गए समय से पहले पहुंचने का प्रयास करता है लवर. जो समय मुकर्रर होता है, जो समय
का वे लोग डिसाइड करते हैं, उस समय से पहले पहुंचकर इंतजार करने की एक परिपाटी है लवर की। लेकिन यह तो गजब का लवर है, इज रियली ए मार्वेलस लवर, कि वह समय के बाद भी अब तक नहीं आया है। Salarino obtained time faster when a peasant fly to see loves have bond a new maid than they are wont to keep obligation faith unforfeited। एक कंपैरिजन है यहाँ पर सैलरिनो बता रहा है। वेनस सुंदरता का देवता है ग्रीस में, उसी से कह रहा है वेनस की सवारी है पीजन। तो कहता है वेनस का जो पीजन है न्यू प्रॉमिस के लिए, मतलब न्यू लवर के लिए अपने एक्चुअल स्पीड से 10 टाइम्स मोर स्पीड से वो फ्लाई करता है। वो 10 टाइम्स फास्टर वेनस पिजन फ्लाई टू सी लव्स बॉन्ड इन न्यू मेट। जिसकी नई नई जब कुछ प्यार हुआ होता है, दैट टाइम जो प्यार के जो देवता हैं उसके जो कबूतर हैं, मीन्स दैट टाइम लवर्स फ्लाई मोर फास्टर देन इट्स actual speed, right? Then they are wont to keep obliged faith unforfeited। लेकिन वही चीज़ जब उसे मिल जाती है, मतलब इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, उनको सारी अपनी बातें जो जितने भी प्रोमिसेस होते हैं वो धीरे धीरे भूलने लगता है। Gracino, that's ever hold, who listens from the feast with that keen appetite, then he sits down again। क्योंकि वहाँ पर दोनों अभी खड़े हैं, काम तो कुछ है नहीं, इंतजार चल रही है, तो समय काटने के लिए भिन्न भिन्न कंपैरिजन का सहारा ले रहा है। अभी अभी सैलरिनो ने दिया था एक कंपैरिजन वेनस के पीजन का, तो ग्रेशिनो क्यों चूके, वह तो बड़बोलपन का तो एक फिगर है ही इस ड्रामा में। वह क्या कर रहा है, दैट एवर होल्ड्स who listens from the feast with that keen appetite, then he sits down। कहता है ये प्रायः होता है। कैसे भाई होता है, जब किसी फेस्ट में किसी पार्टी में हम जाते हैं और जिस समय हमें काफ़ी जोरों की भूख लगती है, सब कुछ खाना पसंद कर देते हैं। उस समय हमारी स्वाद रहती ही नहीं, मालूम पड़ता है स्वाद ही सील हो गया है। लेकिन यूं ही पेट भर जाती है, एपेटाइट दैट इज शिट्स डाउन, तो सारी की सारी जो उत्कंठा है, जो ईगरनेस है, वह धीरे धीरे डाउन हो जाता है। वेयर इज द हॉर्स दैट डॉथ अनट्रीड अगेन हिज ट्रीडियस मेजर विथ अनबेटेड फायर दैट ही डिड पेस फ्रॉम फर्स्ट ऑल थिंग्स दैट आर विथ मोर स्पिरिट चेज्ड देन एंजॉयड यू लाइक ए योगर्ट और प्रोटीजल। यहाँ पर 2-3 कंपैरिजन आपको दिखाई पड़ेगा, अनेक उपादानों के सहारे से बात को जस्टिफाई कर रहा है ग्रेशिनो। आगे वह कहता है, वेयर इज द हॉर्स दैट डोथ अनट्रीट अगेन हिज ट्रीडियस मेजर विथ अनबेटेड फायर दैट ही डिड पेस देम फर्स्ट। उस समय घोड़े का चलन था और घोड़ा प्रारंभ से ही शक्ति का प्रतीक रहा है। अभी भी फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं यूनिट ऑफ पावर HP होता है, हॉर्स पावर। तो यहाँ पर एक हॉर्स से कंपेयर कर रहा है ग्रेशिनो और कह रहा है हॉर्स जब अपने जर्नी पर निकलता है, व्हेन इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी, दैट टाइम इट इज फुल ऑफ एनर्जी एंड पावर, बट सेम हॉर्स व्हेन रिटर्न्स बैक विथ एग्जॉस्टेड एनर्जी his pace become different। जब वो वापस आता है उसी जर्नी से, उस समय उसकी गति, उसकी चंचलता, उसकी एगिलिटी, उसका स्ट्रेंथ वैसा नहीं होता जैसा कि पहले हुआ होता है। सिमिलर सी बात है और जो यह नेचुरल सी बात है। क्यों भाई, जिस समय वो स्टार्ट करता है जर्नी, दैट टाइम इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी, ग्रेजुअली एनर्जी रिड्यूस होती है और उसका स्पीड घट जाता है। दैट्स नेचुरल थिंग। All things that are with more spirit chased than enjoyed। How like a younker or prodigal the scarf bark puts from the native bay, hugged and embraced by the wanton wind, how like a prodigal doth she return with overratched ribs
and ragged cells, lean, rent, beggared by the wanton wind. उस समय दूर जाने का साधन जहाज हुआ करता था। एक उदाहरण तो घोड़े का दिया, दूसरा उदाहरण जहाज का दे रहा है। जब हार्बर से शिप निकलती है, वी डेकोरेट देम, उसमें डेकोरेट किया जाता था, उसका मास्ट कलर किया जाता था, उसमें नए नए कपड़े लगाए जाते थे। लेकिन समुद्र में जाने के बाद जब सेल शुरू होता था तो पता नहीं किस समय फेवरेबल विंड मिलेगा या अनफेवरेबल विंड हो जाएगा। अगर अनफेवरेबल विंड के साथ पड़ गया शिप तो उसके जितने भी सुंदरता थी वह समाप्त हो जाती थी। यहाँ पर लिखा है वॉन्टन विंड। वॉन्टन विंड मतलब बदल जाने वाली हवा, मतलब क्या कहते हैं कि धूर्तता कर देने वाली हवा, जो हवा बिट्रे कर जाए। यहाँ बिट्रे अधिकतर शेक्सपियरियन हिस्ट्री में, अगर लिटरेचर में आप खोजेंगे तो वॉन्टन शेक्सपियर ने वुमेन को लिखा है। तो इस तरह से वुमेन के तरह जैसे कि चेंजेबल ब्रेन होता है, वह फ्रिजल ब्रेन होता है। तो सिमिलरली लाइक ए फ्रिजल सिचुएशन दिस विंड चेंज द एंटायर शिप। राजसी सवारी की तरह निकलता है और वापस आता है लीन, रेंट एंड बेगर्ड, और वापस आते आते भिखारी का सा बेस बन जाता है। राइट? तो यह क्या कह रहा है? यह कंपैरिजन के माध्यम से कह रहा है कि वॉट एवर थिंग वी स्टार्ट एट द बिगिनिंग वी डू विथ आवर बेस्ट ऑफ आवर स्ट्रेंथ एंड बेस्ट agog and energy, but gradually we lose the interest and thus it hamper our productivity. यह कह रहा है कि धीरे धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? घट जाती है। Salarino, here comes Lorenzo, more of his hereafter. और तभी उसे दूर से लॉरेंजो दिखाई पड़ जाता है। इसलिए बात को बीच में ही काटते हुए शैलोरिनो कहता है कि देखो आ ही गया लॉरेंजो, दिस हेयर आफ्टर। राइट? तो इसके ऊपर मोर ऑफ दिस हियर आफ्टर, इसके बारे में कि क्या कुछ होता है जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं, इसके बारे में बाद में बातें होंगी। पहले देखो सामने में लॉरेंजो आ गया है। लॉरेंजो, स्वीट फ्रेंड्स, योर पेशेंस फॉर माई लॉन्ग अबोड नो I, but my affair have made you wet. When you shall please to play the steps of wife, I will watch as long for you, then approach. Here dwells my father too, who is within. और आते के साथ लॉरेंजो कहता है, पहले बड़ाई करता है, Sweet friends, your patience for my long abode, abode मतलब wait, मैं तारीफ करता हूँ, आई ऑब्लाइज यू फॉर वेटिंग फॉर मी सच ए लॉन्ग टाइम। राइट? और बादा क्या करता है और क्या कहता है? नॉट आई बट माई अफेयर हैव मेड यू वेट। मैंने नहीं बल्कि मुझे कुछ ऐसे काम पड़ गए थे जिसके कारण आपको वेट करना पड़ा, मीन्स मुझे लेट हो गई। सो आई एम नॉट द कल्प्रेट, आई हैव नथिंग डन रॉन्ग, दिस डिले वॉज ड्यू टू माई सम अदर अफेयर एंड वर्ड्स। राइट? आगे क्या बोलते हैं? When you shall please to play the tips of wife, क्या लाइन लिखा है? आज वाइफ को चुराने के लिए आया है। कहता है जब कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा मौका मिलेगा, मीन्स जैसा मैं अभी कर रहा हूँ वैसा तुमको भी करने का मौका मिलेगा। आई प्रॉमिस, क्या कहता है? आई विल कैच एज लॉन्ग फॉर यू देन, मैं तुमसे भी ज़्यादा समय वेट करूँगा तुम्हारा। सो डोंट वरी, आई विल रिपे बैक if the same situation arises with you, happens with you, meets with you, I promise I will wait that time, more time than that of this of yours. Right? Okay, उसके बाद वो क्या कहता है? Here dwells my father Jew. यही वह जगह है जहाँ पर मेरे फादर Jew मीन्स फादर इन लॉ Jew रहते हैं। और वह आवाज़ लगाता है, हो who is within, कौन है वहाँ पर? और Enter Jessica or the boy's cloth. लड़के के वेश में जेसिका का प्रवेश होता है, क्योंकि पहले के सीन में हमने देखा था जेसिका ने एक प्लान बनाया है कि जब वह इलोप करेगी, जब वह घर से निकलेगी लॉरेंजो के साथ,
तो वह अपने ओरिजिनल ड्रेस में नहीं आएगी. शी विल डिस्गाइज हरसेल्फ इन द ड्रेस ऑफ पेज. एक नौकर के बेस में वो अपने आप को, और ख़ास करके लड़के के बेस में अपने आप को वो बदल लेगी और तब वह निकलेगी. तो उसी ड्रेस में आई है. जेसिका पूछ रही है वहाँ से, हु आर यू? टेल मी फॉर मी certainty, albeit I will swear that I do know your tongue. Oh, आगते साथ क्या बोलती है? कह रही है कि कौन है वहाँ? Who are there? Tell me for more certainty. क्योंकि आज एक विशेष मकसद के लिए निकलना है, इसलिए जेसिका पूरी तौर से श्योर होना चाहती है और पूछती है कौन है वहाँ, मेरी सर्टेनिटी के लिए बताए. albeit मीन्स although, हालांकि आई विल श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, दैट आई डू नो योर टंग. क्या सुंदर लाइन है. मतलब जो आवाज़ लगाई उस आवाज़ को जेसिका पहचान रही है, इसलिए क्या कहा, मुझे पक्का विश्वास है, मैं इस आवाज़ को पहचान रही हूँ. बट फॉर मोर सर्टेनिटी आई वॉन्ट टू डिस्क्लोज योर नेम. लॉरेंजो. लॉरेंजो कहता है लॉरेंजो एंड दाई लव. कौन हूँ? मेरा नाम लॉरेंजो है और मैं तेरा प्यार हूँ. जेसिका. लॉरेंजो शार्टन एंड माई लव इंडीड, for who love I so much, and now who knows but you, Lorenzo, whether I am yours. जेसिका भी उस बात को कहती है. लॉरेंजो सुनकर बड़ा ही उत्साहित हो गई है. यह डायलॉग बताता है कि अंदर से वो कितनी खुश है. माई लव इंडीड फॉर हु लव आई सो मच. मेरा प्यार जिससे मैं भी कितनी प्यार करती हूँ. एंड नाउ हु नोज बट यू, और यह किसे कौन समझता है? केवल तुम, और केवल तुम कि मैं तुम्हारी हूँ. सचमुच इस भावना को दो के अलावा समझ कौन सकता है? लॉरेंजो. heaven thy thoughts and witness that thou art. heaven means स्वर्ग, मीन्स ईश्वर. वो ईश्वर की शपथ लेकर कहता है heaven and thy, ईश्वर और केवल तुम ही इसके गवाह हो कि तुम मेरे हो. राइट. सो बोथ जेसिका एंड लॉरेंजो अपने ट्रूथ लव को यहाँ पर डिस्क्लोज कर रही है, ईश्वर को साक्षी रखकर. राइट. जेसिका. हियर कैच दिस कास्केट. लो इस कास्केट को, मतलब इस बॉक्स को. क्या है इसमें? इट इज वर्थ द पेन्स. पेन्स, कितना सुंदर लाइन लिखा. अभी जो हमें पेन हो रहा है ना, इस पेन का रिवार्ड है इसमें, वर्थ है इसमें, मूल्य है इसमें. मीन्स देयर आर सम मनी एंड ज्वेलरी. I am glad this night you don't look on me. और फिर क्या कह रही है? बिकॉज वह अपने नेचुरल ड्रेस में नहीं है, इसलिए जैसे क्या कह रही है, मुझे खुशी हो रही है कि रात है और रात में तुम मुझे देख नहीं पाओगे कि मेरी स्टेटस मैं किस ड्रेस में हूँ. राइट. फॉर आई एम मच ashamed ऑफ माई एक्सचेंज. एक्सचेंज मीन्स अपने आप को जो मैंने बदल रखा है ना. आई एम नॉट इन माई ओरिजिनल फॉर्म बट आई फील माई सेल्फ मच ashamed. मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस ड्रेस में. बट लव इज ब्लाइंड. लेकिन अरे अरे, प्यार तो अंधा होता है, तो तुम मुझे देख कैसे पाओगे? एंड लवर्स कैन सी. प्यार अंधा होता है और प्यार करने वाला देख नहीं सकता. द पैट्री फॉलीज दैट देमसेल्व्स कमिट. सो जो कुछ भी मैंने थोड़ी बहुत भी फॉल्ट हो गया है हमसे, आई हैव डन ए लिटिल बिट फॉल्ट दैट कैनट बी सीन टू बाय यू. तुम उसे देख नहीं पाओगे बिकॉज प्यार अंधा होता है और वह गलतियां तो देख ही नहीं पाता. फॉर इफ दे कुड, Cupid himself would blush to see me thus transmit to a boy. Cupid जो है गॉड ऑफ लव है. सो पोर्शिया का आई बेग माई पार्डन, जेसिका कह रही है कि अगर यहाँ पर कुपिड भी मुझे देखता खुद अपने से, तो वुड ब्लश टू सी मी दस ट्रांसमिटेड एज ए बॉय. वह भी शर्मा जाता मुझे इस लड़के के वेश में देखकर. लॉरेंजो. डिसेंडेड फॉर यू मस्ट बी माई टॉर्च बियरर. कहते जल्दी से नीचे उतरो. खिड़की से बात हो रही है ना, तो कहते जल्दी से नीचे उतरो. क्यों भाई? तुम्हें मेरा टॉर्च बियरर बनना है. मीन्स यू नीड टू गाइड मी. तुमको गाइड बनना है मेरा. जल्दी से नीचे उतरो. जेसिका. व्हाट? मस्ट आई होल्ड ए कैंडल टू माई शेम?
ओ बाबा, क्या पूछ रही है जयशिका? तो क्या अपने लज्जा को खुद मुझे दिखाने के लिए कैंडल जलाना पड़ेगा? Die in themselves good shoot are too light. Why it is an office of disobey love and I should be obscure. Right? क्या बोल रहा है कि जो मैंने जो कपड़े पहन के रखे हैं ना, वो अच्छे नहीं हैं, है ना? और तुम मुझे कहता है टॉर्च बियरर बनने के लिए, राइट? तो मैं चाहती हूँ कि मैं छुपी रहूँ, लेकिन तुम मेरे को डिस्क्लोज करना चाहता है, एक्सपोज करना चाहता है। इस पर लैरन जो कहता है, सो आर यू स्वीट इवन इन द लवली गार्डनेस ऑफ ए बॉय, बट कम एट वंस फॉर द क्लोज नाइट डोथ प्ले द रनवे एंड वी आर स्टेड फॉर बेशनियोस फिस्ट। राइट, वह क्या बोलता है? सो यू आर स्वीट, अरे यार तुम इतनी सुंदर है, इवन इन द लवली गार्डनिश ऑफ बॉय, और लड़कों के वेश में भी तुम अच्छी ही लगेगी, बट कम एट फर्स्ट एट वंस, लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि जल्दी से बाहर चले जाओ, नीचे उतरो। फॉर द क्लोज नाइट डोथ प्ले द रन अवे, इस रात्रि में ही हम लोग भाग जाएंगे। एंड वी स्टेड फॉर बेशनियोस फिस्ट, राइट? और आज बेशनियों की पार्टी भी तो होने वाली है, तो हम लोग जल्दी से भाग जाएंगे। जैसिका, आई विल कम फास्ट द डोर, I will make fast the doors and gild myself with some more ducats and be with you straight. क्या बोलती है? अरे मैं गेट बंद करूंगी, कुछ और पैसे लाऊंगी, राइट? डुकेट्स मीन्स गोल्ड क्वाइन, और सीधे मैं वहाँ से तुम्हारे पास आऊँगी। एग्जिट है, ऊपर से चली जाती है वो अंदर। यहाँ ग्रेशिनो और फिर लॉरेंजो की एक बातचीत है, डायलॉग है, इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन है। क्या है सो देखते हैं। नाउ बाय माई हुड ए जेंटल एंड नोस यू, ग्रेशिनो कहता है, मेरी नज़र से ये लड़की तो ज्यू नहीं मालूम पड़ती। फिर से यहाँ पर ज्यू को एक ह्यूमिलिएट करने का प्रयास किया है इस ड्रामा में, और ज्यू के बारे में, मतलब ज्यू इतने अच्छे नहीं होते, इतने जेंटल नहीं होते, यह कह रहा है ग्रेशिनो। लॉरेंजो, bestow me, but I love her heartily, for she is wise. I can judge for her, and fair she is, if that mine eyes be true, and true she is, as has proved herself, and therefore, like herself, wise, fair, and true, shall be placed on my constant soul. क्या बात, क्या डायलॉग दिया है शेक्सपियर ने। bestow me, बेस्ट्रो मीन्स वो एक ईश्वर के नाम से प्रॉमिस कर रहा है जेसिका के लिए। क्या कर रहा है? आई लव हर हार्टली, मैं उसे दिलों से चाहता हूँ। आई हर्ट हर फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, फॉर शी इज वाइज, क्यों मैं उसे प्यार कर रहा हूँ? क्योंकि वह काफ़ी बुद्धि वाली है। आई कैन जज ऑफ हर, मैंने उसे जज किया है, परखा है। एंड फेयर शी इज, और क्या है वह? सुंदर भी है। इफ दैट माइन आइज बी ट्रू, अगर मेरी आंखें सच हैं तो, क्योंकि सुंदरता आँख देखने वाले के ऊपर निर्भर करती है। फर्स्ट तो वह कह रहा है कि मैंने जज किया है, शी इज़ वाइज, और फिर मैं कह रहा हूँ अगर मेरी आँख सही ढंग से देखी है तो वो काफ़ी सुंदर भी है। एंड ट्रू शी इज, शी हैज़ प्रूव्ड हरसेल्फ, और वह सच है, उसने अपने आप को प्रूफ कर दिया है। एंड देयरफॉर लाइक हरसेल्फ, वाइज, फेयर एंड ट्रू, इसलिए वह सुंदर भी है, वाइज भी है, एंड ट्रूथफुल भी है। बिकॉज आई हैव जस्ट, शी इज वाइज, माई आईज हैज received her like a beautiful, and she has proved herself by her action, by her deed, that she is true. So उसमें सभी कुछ अच्छाई है, और इसलिए she has placed in my constant soul, उसने वो मेरे दिल के अंदरस्त में जाकर अपना स्थान बना चुकी है। she has made her permanent place in the soul, in the heart of mine, right? What art thou come, O gentlemen, away our masking mats by this time for us, right? उसके बाद क्या बोलता है? What you have come, let us go, gentlemen, जल्दी चलें हम, है ना?
और इसी बीच में एंटेनियो का एक छोटा सा यहाँ पर सीन है। एंटेनियो आता है, हु इज देयर? ग्रेशिनो, सिग्नियर एंटेनियो, मिस्टर एंटेनियो। ग्रेशिनो के साथ उसकी बात होती है, क्या बोलता है? फाई ग्रेशिनो, वेयर आर यू ऑल द रेस्ट? कहाँ थे तुम अब तक? टिस 9 o'clock, 9 बज चुके हैं। आवर फ्रेंड ऑल स्टे फॉर यू, सभी हमारे फ्रेंड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नो मॉफ टू नाइट, आज कोई पार्टी नहीं होगी। द विंड इज कम अबाउट, बेसेनियोस प्रेजेंटली विल गो अबाउट। विंड मतलब उस समय, चूंकि पुराने ज़माने में की बात है यह, उस समय की बात जिस समय जहाज नाव से ही यात्रा की जाती थी और हवा का रुख देखकर जर्नी शुरू किया जाता था। तो फेवरेबल विंड आ गया है वेसेनियो के जाने के लिए। सो नो नीड टू डिले, वी शुड फॉलो एज पर द विंड। बेसेनियो प्रेजेंटली विल गो अबाउट, बेसेनियो विदेश जाएगा। आई हैव सेंड 20 ऑफ आउट टू सीक फॉर यू, मैंने 20 आदमी को तुमको खोजने के लिए भेजा था। कहाँ थे तुम? क्यों? क्योंकि बेसेनियो ने वादा किया था ग्रेशिनो से कि वह उसे लेकर जाएगा पोर्शिया के यहाँ। इसलिए वह कह रहा है कि मैंने कई बार तुमको ढूंढने का प्रयास किया, कहाँ है तुम? आई एम ग्लैड, डोंट डिजायर नो मोर डिलाइट देन टू बी द शेल एंड गो टू नाइट। कहता है मैं काफ़ी खुश हूँ, उसी मनचाही चीज़ मिल रही है ग्रेशिनो को। वह जाना खुद चाहता था बेसेनियो के साथ, लिखा था मैं काफ़ी खुश हूँ इस रात, और इस यात्रा से बढ़कर मेरे लिए कुछ और नहीं है। वह चला जाता है और इस तरीके से एक्ट 2 का सीन 6 भी अपना ख़त्म हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप इस सीन का मैं अक्षरशः व्याख्या आपके साथ कर पाया। आई बिलीव आई हैव एक्सप्लेन all the dialogues and scene of Shakespeare actually, and it will be very beneficial for you, I hope. So now it is your turn, my dear students and viewer. Go ahead and subscribe me, write your comment, share my videos as much as possible, and I promise you I will return back on the same channel with some new explanation and with new chapters. Till now, bye bye.